हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे राधे, जिसका मुझे इंतज़ार था। आप सबको मैं बताई थी कि आने वाले हैं। तो ये देखिए, हमारे गिरधर लाल जी आ रहे हैं। कल इनका अभिषेक होगा और बहुत सुंदर गिरधर लाल जी आए हैं। मेरा बच्चा इतना खुश है कि मैं क्या बोलूँ। 2-3 दिन से तैयारी करके रखा था गिरधर लाल जी के लिए। और बाजू में मेरे ठाकुर जी हैं, तो मैं इनका मंदिर की जगह बदल दी हूँ, क्योंकि वहाँ पास पहले जहाँ ठाकुर जी बैठे थे वहाँ गिरधर लाल जी को जगह नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं इनका डायरेक्शन बदल दी हूँ। और बहुत खुश है मेरा बच्चा। और एक को देखिए कितनी रहीसी है। क्या हुआ? हाँ, कैसी कट रही है, मस्त एकदम आराम से बिस्तर पे। बिस्तर की हालत कितनी गंभीर है, देख रहे हो। मैंने तुमको ऐसे ही यूट्यूब में डालूंगी, देखो मेरे से दिन भर काम कराते हैं। नहीं, मैं ऐसे ही करूंगी। वही तो, दिन भर मेरे से काम करो, अपना तो आराम से करो। और हाथ तोड़ लिया, अलग से दिखाओ। हाथ तोड़ के कितना मजा आ रहा है, देख रहे हो। तेरी कैसी कट रही है। अब ये पूरे दिन तैयारी करता है, सबको कहता देखो देखो। और ये देखो छोटे वाले को। और घर की हालत तो देखो गाइस कैसी है, कैसे करके रखे हैं। कितना सुंदर लगता है ना बदरिया। मेरे को ये बहुत पसंद है, मेरा मच्छर। इसे मैं प्यार से मच्छर बुलाती हूँ। और घर की हालत इतनी गंभीर थी कि मैं कुछ कह ही नहीं सकती। पहले मैं आई किचन में, सबसे पहले चाय चढ़ाऊँगी बच्चों को। तो चाय और दूध दूँगी, तो थोड़ा सी चाय डाल देती हूँ, दूध डाल देती हूँ, तो बच्चे बड़े आराम से पी लेते हैं। उसके बाद मैं करूँगी अपने खाने की तैयारी। तो फटाफट मैंने कपड़े भी नहीं बदले हैं और पहले मैं किचन में डायरेक्ट आ गई। तो चाय में मैंने डाला अदरक, कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई में मैंने डाला 1 चम्मच घी। इसमें मैं रोस्ट करूँगी बेसन को। तो मैंने 1 से 1.5 चम्मच अच्छा सा बेसन डाला है। और मैं बनाऊंगी शिमला मिर्च भरमा की। तो फटाफट बेसन को अच्छा सा भूनने के लिए 4 से 5 मिनट तक रखूँगी। उसके बाद मैं इसको धीमी फ्लेम पे 3 से 4 मिनट भूनूंगी। उसके बाद मैंने फटाफट कट किए ये 2 प्याज का छिलका उतार के मैं अच्छे से इसको रफली चॉप कर लेती हूँ। छोटा छोटा पीस में कट कर लूँगी। और एक तरफ मैं बेसन भी चेक करते जा रही हूँ। और मैं फटाफट शिमला मिर्च को भी कट कर लूँगी ऐसे बड़े बड़े पीस में। तो एक तरफ मेरी चाय पक के हो गई थी, फटाफट मैं चाय को छान लूँगी और अपने हस्बैंड को, बच्चों को दे दूँगी। उसके बाद मैंने बेसन को अच्छे से भूंज लिया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई पे ही प्याज ऐड कर दिया है। उसमें आधा नींबू का रस मैं ऐड कर दे रही हूँ, अच्छा सा निचोड़ दूँगी उसी में। तो थोड़ा खट्टापन आ जाएगा तो बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी। थोड़ा सा मैंने हल्दी डाला है इसमें। अब मैं डालूँगी ड्राई मसाले, मैंने थोड़ा सा सौंफ डाला है। उसके बाद मैंने गरम मसाला डाला है। थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी इसमें धनिया पाउडर। और अच्छा सा मिक्स देंगे। थोड़ा सा मैंने इस पर कट करके डाला है हरा धनिया और हरी मिर्ची, इसी में मैं कट करके डाल लूँगी सब कुछ। सारी मतलब ड्राई मसाले जो कुछ भी है सब कुछ मैं इसी में ऐड करके बाद मैं अच्छा सा नमक डालूँगी। अच्छा सा मिक्स देना है। मिक्स मैं अपने हाथ से एकदम प्रेस कर करके अच्छे से, हाथ से, चम्मच से मिक्स नहीं करूँगी, हाथ से मिक्स कर। इसके बाद जो मैं शिमला मिर्च की वो काट के रखी इसमें फिल कर दूँगी। पर फिल करने में बहुत टाइम लग रहा था, बच्चे बहुत भूखे थे, तो मैं फिल को साइड में रखी। और फिर मैंने नई ट्रिक से सब्ज़ी बनाई, बहुत टेस्टी शानदार बनी थी। तो मैंने सुबह भी यही सब्ज़ी फिर से वापस से बनाई थी। तो फटाफट मैंने इसको रख दिया मसाले को प्लेट में। और उसके बाद मैंने कढ़ाई पे डाला मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद मस्टर्ड ऑयल 2 से 3 मिनट गर्म होगा। उसके पहले मैं हाथ वॉश करने चली गई थी। और फटाफट मैं लगा लूँगी आटा। तो मैंने सब्ज़ी को अच्छे से फ्राई कर दिया है। और उसके बाद मैंने वही जो मैंने मसाला बना के रखा था ना, उसी को तो पहले तेल पे डाला, फिर शिमला मिर्च को भी फ्राई करने के लिए डाल दिया। 3 से 4 मिनट तक अच्छे से शिमला मिर्च फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें पानी।
अच्छे से मेरी शिमला मिर्च रेडी पक के हो गई थी, मतलब नॉर्मल पका था अभी, तो इसीलिए मैंने उसमें डाल दिया था पानी। पानी डालने के बाद इसको 4 से 5 मिनट तक मैं ढक के पकाऊंगी। तो 4 से 5 मिनट तक मैं इसको साइड पे कर दे रही हूँ दूसरे में, और मैं काम करते जा रही हूँ। तो ये मेरी पुरानी आदत है कि काम करते जाओ, सफाई करते जाओ। तो ऐसे में हॉप ज़्यादा गंदा नहीं होता है, और काउंटर टॉप भी जो होता है वो भी गंदा नहीं होता है, इसीलिए सफाई लगे हाथ करते भी जानी चाहिए। तो एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, दूसरी तरफ उसमें चढ़ा दिया तवा। फटाफट मैं बना लूँगी अब रोटियाँ। तो मैंने ऐसे जल्दी से फटाफट सारी रोटियां सेकी, फिर मैंने सबको प्लेट लगाया। तो सब लोग खाना खाए, आर्यन भी, उसके डैडी, मैं, सब लोग खाना खा के फुर्सत ही हुई थी। लेकिन पर क्या करूँ, सब लोग तो खाना खा के बिस्तर की ओर जाते, पर हम लेडीज़ों का ऐसा नहीं है कि खा के हम बिस्तर की ओर चले जाएं। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना जब काम कर रहे थे तभी जा पाते। तो मैंने मसाले के डिब्बा वॉश किया था, उसमें मैं ऐड कर दूँगी सारे ड्राई मसाले। तो ये जीरा है, सौंफ है, मैं इस पर सब कुछ ऐसे भर के रख दूँगी। और जब मसाले का डिब्बा थोड़ा सा गंदा दिखने लगता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं इसको 1 महीने में 15 दिन में इसको वॉश करती रहती हूँ। उसके बाद सारे मसाले मैंने इस पे ऐड कर दिया है, इसको फिल करके अच्छे से मैं सेट करके रख दूँगी। क्योंकि यहाँ वहाँ पड़ा रहता है, पन्नी में भरे मसाले रखे रहते हैं, कभी जीरा गिर गया, कभी मेथी गिर गया। तो कितनी महंगाई है आज के ज़माने में, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती है, इसीलिए हम अपनी चीज़ों को अच्छे से केयर करके ही रखें। चाहे जहाँ 4 से 5 मिनट लगना वहाँ हमको 10 मिनट लग जाए, लेकिन काम अच्छे से और व्यवस्थित होना चाहिए। तो फटाफट मैंने हॉब को भी क्लीन कर लिया है, क्योंकि अभी सुबह मतलब जो रात का वक्त है, बहुत सारा काम है। तो मैं रात में ही पूरे घर की डस्टिंग, क्लीनिंग सब कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के मुझे टाइम नहीं मिलता। बच्चों को तैयार करो, स्कूल भेजो, फिर खाना बनाओ, पूजा करो, ये सब काम करते करते मुझे बहुत टाइम हो जाता है, 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं सुबह बहुत सारे काम निपटा सकूँ आराम से। इसीलिए मैं सारे काम, आधे से ज़्यादा 90% काम मतलब जो सवेरे के होते हैं, मैं रात में ही उन सबको निपटा लेती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा समय बहुत कीमती है और मुझे कुछ करना है, इसीलिए मैं अपने काम को, अपने आपको रेस्ट नहीं देती, हमेशा मेहनत पे ही लगा के रखती हूँ कि मेहनत करके आगे बढ़ना है। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत संघर्ष है, इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं हम थोड़े थोड़े। तो मैं बज गए हैं 10:30, 11 बजने आया है। आयुष को भी खुशी की वजह से नींद नहीं आ रही, क्योंकि उसके गिरधा लाल की अब कल अभिषेक होने वाला है, इसीलिए बेचारा सजा रहा है, तैयारी कर रहा है। और मैं फटाफट अपने कामों में ही लगी हुई हूँ। तो मैंने हॉल को भी अच्छे से ठीक कर लिया, जो सामान यहाँ वहाँ बेफालतू का पड़ा रहता है उन सबको भी मैंने वहाँ से हटा दिया है। और इसके बाद मैं लगा दूँगी अच्छे से झाड़ू पूरे घर में। तो अभी मैं रात में ही झाड़ू पोछा, लोग कहते हैं रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, पर क्या करूँ, लक्ष्मी महारानी, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे पास वक्त नहीं, इसीलिए मैं हर काम अपने नाइट में ही करना चाहती हूँ। तो मैं अपने काम करने के बाद जो ये थोड़ा बहुत वक्त है उन सबको धीरे धीरे मैनेज करती। तो यही काम करते करते मेरे को 11:30 से 12 बज गया था रात में। लेकिन सुबह मैं 6 बजे उठी थी, तो मेरी नींद भी हो गई थी, मेरा काम भी सुबह से हुआ था। इसीलिए सुबह ज़्यादा टेंशन नहीं होती है जब रात को घर साफ़ क्लीन रहता है, इसीलिए मुझे सुबह ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। मैं बच्चों को रेडी करी, फिर मैंने उनका लंच बॉक्स रेडी किया, उनको तैयार किया, टिफ़िन लगाई, बच्चे चले गए, हस्बैंड जी को नाश्ता दिया, खाना बनाया, और उसके बाद मैं यही सब काम करती रहती हूँ। तो मैंने कल खूब सारे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए थे, उन सबको अच्छे से फ़ोल्ड करके अलमारी में रख दूँगी। जो हमारी रोज़ की बेसिक सी अलमारी इस समय बनी हुई है, उसी में सारे कपड़े मैं अच्छे से रख दूँगी। और वो लोहे वाली मैं सोच रही हूँ कि अब जूता चप्पल रखने के लिए उसको बाहर निकाल दूँ, क्योंकि अब वो अच्छी नहीं है, काफ़ी साल हो गया उसको लाए हुए। तो उसको मैं जूते चप्पल के लिए बाहर रख दूँगी। और ये वाली कमरे की अलमारी जो है ना प्लाई की, वो उसको मैं रोज़ के बच्चों के कपड़े और मेरे हस्बैंड के कपड़े रखने के लिए यूज़ करती हूँ।
तो जो भी चीज़ें हैं उसको सही जगह, सही वक्त पे, सही तरीके से इस्तेमाल करो तो वो ज़्यादा टाइम तक सर्विस भी देती हैं, और उसकी केयर भी करो तो ज़्यादा दिन चलती भी हैं। तो जो मेरे कपड़े थे उनको मैं अच्छे से सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके अलमारी में रख देती हूँ। और जैसे घर में कपड़े फैले रहते हैं तो इतना बेकार दिखता है। कभी अगर वॉशिंग मशीन से धो के लाओ ना, तो कपड़ों को तुरंत फोल्ड करो। कभी कभी ऐसा होता है कि इस कमरे से उस कमरे जाते हैं, उस कमरे से उस कमरे में जाते हैं, तो हमारा सारा वक्त इसी में निकल जाता है और घर भी गंदा मैसी मैसी दिखता है। इसीलिए कपड़ों को तो सही जगह व्यवस्थित तुरंत ही रखना चाहिए। तो मैं सारे कपड़ों को अच्छे से फोल्ड कर ली हूँ, और ये जो 2-3 कपड़े आपको दिख रहे हैं उन सबको मैं वॉशिंग मशीन में धोने के लिए लगा दूँगी, क्योंकि कपड़े काफ़ी गंदे हो गए हैं। मैं इतना वक्त नहीं दे पाती, बेचारे बच्चे इस समय घर में रहते हैं तो गंदे करते रहते हैं। और ये देखिए मैं फटाफट लगाने लगी हूँ पोछा। तो इस समय मैं पोछा हाथ से ही लगाती हूँ। मेरा बच्चा कह रहा है प्लीज़ मेरी मम्मा की वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरी बहुत केयर करता है और हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करता है। ये देखिए मैं फटाफट अपनी पोछा लगाने लगी हूँ, क्योंकि मैं पोछा हाथ से ही इस समय लगाना पसंद करती हूँ। हाथ से लगा के पोछा साफ दिखता है। स्टैंड से पोछा मुझे इस समय पसंद नहीं आता, तो मैं सारे काम अब अपने हाथों से ही करने लगी हूँ, क्योंकि अपने हाथ और हुनर पे विश्वास रखो, ना कि किसी चीज़ों पे या ना किसी लोगों पे। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने फटाफट बर्तन धोए। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे पूनम बस करो अब तो सो जाओ, तो लेकिन मैं कहाँ सोने वाली थी, मेरे को नींद कहाँ आएगी जब मेरे घर का काम पड़ा हुआ फैला हुआ है। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मैं जब तक सोची अपने घर की क्लीनिंग डस्टिंग ही कर डालूं। पर क्या करूं, अगर दिन होता ना तो मैं गेहूं भी रात में ही धो लेती, लेकिन अब मैं रात में गेहूं नहीं धो सकती थी। कल कोशिश करूंगी कि जहां तक मेरा दिन में गेहूं धुल जाए, क्योंकि आटा ख़त्म होने जा रहा है और अभी गेहूं भी नहीं बना हुआ है। तो इस समय 2-3 दिन से बदल कर रहा है, और भगवान जी शिव नारायण अभी अच्छे से आ नहीं रहे हैं, इसीलिए मेरे गेहूँ वो वॉश नहीं हो पा रहे हैं। और उसके बाद मैंने बर्तन को अच्छे से साफ़ किया, फिर पूरी किचन को मैंने अच्छे से एक बार क्लीन किया, फिर मैं चली गई सोने। तो ये गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सभी। मैं अच्छी हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले राधे 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 कृष्ण। आज अष्टमी है और आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हों। और ये देखिए मैं लग गई हूँ अपनी रेस्टिंग में। तो रात को झाड़ू पोछा तो किया था, पर सवेरे भी मन नहीं माना, तो सबसे पहले मैंने सीढ़ियों का अच्छे से झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद सारी सीढ़ियों में अच्छे से पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी दिन से गंदी थी, मैंने काफ़ी दिन से इनको साफ़ नहीं किया था, इसीलिए बहुत बेकार लग रहा था। तो मैं सारी सीढ़ियों में अच्छे से पोछा लगा के इनको एकदम फाइनली क्लीन कर ले रही हूँ। तो जैसे बच्चे भी खेलते उतरते रहते हैं, काफ़ी देर तक चढ़े रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा गंदापन बच्चे ही करते हैं, इसीलिए मैंने सीढ़ियों को भी क्लीन किया। पूरे यहाँ जहाँ गाड़ी खड़ी होती है, ये बाथरूम के एरिया की सब जगह मैंने अच्छे से हाथ से ही पोछा लगाया। तो पूरा पोछा लगाने के बाद, घर की सफाई करने के बाद मैं आ गई थी बाथरूम की तरफ। तो मैंने सिंक एरिया को भी अच्छे से क्लीन किया है, क्योंकि ऐसा वक्त है कि सुबह के 1 मिनट का भी हिसाब होता है मेरे पास। तो ऐसा वक्त है कि मैंने अपने काम बहुत स्पीड से और बहुत तरीके से करना पड़ता है मुझे। तो ये देखिए मैं उन्हीं कामों में लगी। इसके बाद मैंने बाथरूम धोना है, उसके बाद मैं नहा धो के ठाकुर जी की सेवा करूँगी, फिर भोजन बनाऊँगी। तो आप सबको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी खुशी में ना, सॉरी, इसी गम में जो मैं सिंक धो रही थी, तो मेरी फूट गई कांच की कटोरी।